अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद बहरोज़ इखलाक और आप देख रहे हैं बहावल नगर की आवाज़। और आज हम मौजूद हैं बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में, जहां पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि एक मज़दूर अफराद है, जिन्होंने अपनी मज़दूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया और अपनी इस मज़दूरी के बावजूद एक तो मनपसंद शादी के साथ अपना घर बसा रहे हैं और अपना घर को अच्छे तरीके से चला भी रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि एक ऐसे इंसान जो कि मजदूरी के बावजूद अपनी मनपसंद शादी भी की, उन्होंने अपनों में ना हो सकी इसी मजदूरी की वजह से। और आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे ये इनकी कैसी सूरत हाल थी जब इनकी शादी हुई, और अभी ये माशाल्लाह 5 बच्चों के वालिद हैं और ये 5 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत ये खुशी हुई है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मजदूरी के आलम में भी, और आपने इसको कमज़ोरी नहीं बनाया कि आपने अपने आप को मोहताज नहीं बनाया। तो सर, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ का जो आगाज़ कैसे किया? सर ये हमारी लव मैरिज शादी है और मैं इनके मकान में यानी कि किराएदार था, ये मेरे मालिक मकान थे। तो बस हमारी उस टाइम हमने देखा एक दूसरे को, तो उसके बाद आपको पता है। फिर मैंने ये बड़ा सुना है कि जो किराएदार होते हैं वो मकानों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने मकान पे तो कब्ज़ा ना किया, मालकन पे जो कब्ज़ा कर लिया। मैंने मकान पे नहीं, मैंने उनके मालिकों पे कब्ज़ा किया सर। तो सर ये जब आपकी जो मतलब ये हुई है, शादी हुई है, तो इसमें आपको क्या मुश्किलातें पेश आई हैं? आपको पता है पसंद की शादी में कितनी मुश्किलात होती हैं। ठीक है, गैर बरादरी थी, ठीक है, हमारी अपनी बरादरी नहीं थी। फिर वो ज़ाहिर बात है, मैंने इनके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम गैर बरादरी में नहीं करते। फिर मेरी मिसेज़ ने भी कहा मैंने करनी तो यहीं करनी है। तो बस फिर उसके बाद फिर उन्होंने ना एग्री हुए नहीं वो, तो फिर हमने अपनी मर्ज़ी की। आपसे ये किराया लेने आते थे जो एक दूसरे को देखा आपने फर्स्ट टाइम देखा था, तो बस उसके बाद मैं फिर। तो जब उन्होंने आपको देखा, उनको पता था क्या मजदूर है? जी बिल्कुल उन्हें पता था। उसके बावजूद भी जो है ये बात यहाँ तक बढ़ गई? हाँ जी, इन्हें सब कुछ पता था, मेरा सब पता था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। ठीक है, और बस उसके बाद भी फिर भी ये मेरे इस बात पे उन्होंने कहा मैंने शादी करनी तो आपसे करनी। और सर अभी ये जो आपकी लाइफ गुजर रही है बच्चों के साथ, और इतनी महंगाई जो है, तो कैसे ये गुजारा हो रहा है आपका? सर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं। ठीक है, और महंगाई के हिसाब से तो आपको पता है मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। बस यही है कि जो कमा लेते हैं बस, मकान रेंट का है, ठीक है, जो कमाते हैं बस वो लग जाता है। अभी हमने आपको देखा है कि आप जो चल नहीं सकते, वैसे जो है आप एक पट्टी के सहारे पे बैठ के मतलब अपना सफ़र को तय करते हैं। उसके बाद बाइक आपने दूसरी रखी हुई है, तो कैसे हम ये मैनेज करते हैं सब? शुरू से ही बस आदत बनी हुई है कि काम करने की, तो ये शुरू से किसी का के हाथ नहीं फैलाया आज तक। ठीक है, अपना किया है, जब भी काम किया ना अपना किया है। पहले किसी के पास काम करते रहे हैं, ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ लेकिन बस अपना कर रहा हूँ, लेकिन किसी का आज तक हाथ नहीं फैलाया। जो भी करता हूँ ना, घर का काम भी होता है ना, बच्चों को ले जाना हॉस्पिटल कहीं भी जाना होता है ना, मैं खुद जाता हूँ। वो एक बाइक रखी हुई है, बस उस पर जाता हूँ। बच्चों को भी अपनी बेगम को भी जहाँ भी लेके जाना होता खुद लेके जाता हूँ। तो जैसे पहले ये रजामंदी नहीं थी घर वालों की इनके, तो अभी जो है रजामंद हो गए हैं वो? हाँ जी सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं मेरे ससुराल वाले मेरी, बल्कि हर कोई बात में बैठ के बात करनी होती है, वहाँ भी मुझे भी बैठा के बात करते हैं कि भाई ये बात ऐसे है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त आपको क्या मामलात का सामना करना पड़ा? कौन सी मुश्किलातें ऐसी आई हैं जब शादी हुई आपकी? वो तो आपको पता ही है कि जब बंदा पसंद की शादी करता तो उसके साथ क्या होती है। लेकिन देखना फिर भी आप एक मतलब कमज़ोर थे, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद आपने ये सारी मुश्किलातों का जो सामना किया है। जैसे आम लव मैरिज शादी करते हैं ना, तो वो जैसे उनके साथ होती है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वैसा नहीं हुआ कुछ। मेरा वैसे वो जैसे आम लोगों के साथ होता है ना, मेरा वैसे नहीं था। ठीक है, बस ये एक अल्लाह ताला की करम नवाजी थी कि अल्लाह ताला ने हमें सेफ़ करना था, तो बस सेफ़ रहे हैं।
बस ये जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई है ना, बड़ी बेटी, मैं सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं सीएम पंजाब से मरीम नवाज़ से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि खुदाया मेरे पे ज़रा मेहर करम नवाज़ी करें, क्योंकि मेरा अब मैं अकेला जना कमाने वाला हूँ, बच्चे मेरे, बेटी मेरी जवान हो रही हैं, ठीक है, अब उनके लिए भी मैंने सेविंग करनी है। लेकिन मैं अब काम करता हूँ, बिजली हो तो काम, हमारा काम दर्जियों का बिजली के सर पे है, अगर ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। लिहाजा मेरी मरीम नवाज़ से इतनी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी इतनी गुजारिश है कि वो अपना ना कुछ मेरे पे भी नज़र करम करे। सारी दुनिया पे हाँ बहुत अच्छे काम कर रही है मरीम नवाज़ साहब, लेकिन मेरे पे भी ज़रा करम नवाज़ी करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान रेंट का महीने का 20,000 रुपये किराया, बिजली का बिल भरता, मैं कहाँ से इतना बच्चे पाल लूँ या बिजली का बिल और किराए दे लूँ। मतलब जो आपका रोज़गार है, जो आप कमाते हैं, मतलब इसमें जो तकरीबन 20,000 तो आपका ये चला जाता है रेंट और बिजली का। इसके अलावा फिर खाने पीने का आप कैसे मैनेज करते होंगे? बस सर आप देख ही रहे हैं कि कैसे गुजार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, किसी का के हाथ नहीं पिलाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे भी करके अपना गुजारा कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। बाकी मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि मरीम नवाज़ साहब कि ज़रा खुदारा हमारे यहाँ पे भी ज़रा रहम करें। मैं सर अब बस मेरी इतनी गुजारिश ये है कि मरीम नवाज़ साहबा की तरफ कि मेरी अब जो मजदूरी है ना, वो मेरी कमज़ोरी बनती जा रही है। हालांकि पहले मेरी मजदूरी कमज़ोरी नहीं थी, मैं अपनी मजदूरी को कमज़ोरी कभी नहीं समझा, लेकिन अब जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी मजदूरी मेरी कमज़ोरी बन रही है। लिहाजा खुदारा के ज़रा मरीम नवाज़ की तरफ से मेरी गुजारिश ये है कि ज़रा आप मेरी ज़रा थोड़ी सी, और जितने भी फ़ंड आते हैं मुझे इन फ़ंडों का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अब मैं ये चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा ज़रा ख़ुद मेरे पे ज़रा नज़र करम करे और ज़रा शफ़क़त करे मेरे पे। जी, ये थे हमारे साथ शकील भाई, जो इनकी हमने दास्तान सुनी। कहीं पे ये खुश भी थे नज़र आए और कहीं पे गमगीन भी। और इनकी जो अपील है मरीम नवाज़ साहिबा से, वो ये थी कि मरीम नवाज़ साहिबा हुकूमत पंजाब हमारी तरफ भी कोई अपनी नज़र दौड़ाएँ। बहुत सारे फ़ंड, बहुत सारी स्कीमें जो हैं आम लोगों को मिल रही हैं, और ये जो माज़ूर अफराद हैं, 5 बच्चों के वालिद हैं ये, और अभी इनको अपनी ये मजदूरी जो है ये एक कमज़ोरी बनती नज़र आ रही है। वो ये है कि ये 15 से 20,000 रुपये का अखराजात इनके बिल और मकान पे चले जाते हैं। इसके अलावा इनके खाने पीने का बहुत मुश्किल से जो गुजारा होता है। और इनका मरीम नवाज़ साहिबा से ये कहना है कि खुदारा हमारी कुछ मदद की जाए, कोई कारोबार के हवाले से, कोई स्कीम, कोई फ़ंड के हवाले से, और हमें रहने के लिए एक छत दी जाए। आपका क्या नाम है? स्कूल पढ़ते हैं आप? नहीं। और बेटा आपका नाम? महनूर। महनूर। आप कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। और बेटा आपका नाम? ईशा। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। जी, ये बच्चे हैं जी 3 अभी ये मौजूद है। एक बच्चा जो छोटा सा वो सोया हुआ है, नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, और 2 बच्चे हैं जो इनके अभी ये मौजूदा पढ़ रहे हैं। तो इनके साथ वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का कैसे आगाज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाजी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नौरीन है। आप मुझे बताइएगा कि आपने कैसे इनको पसंद किया। जी हम लोग मदनी कॉलोनी से मकान सेल करके भैया फ़रुखाबाद में गए, तो ये हमारे एक दुकान में भैया ना किराएदार थे, तो बस उधर से हमने एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा, वहाँ से भी पसंद आ गए थे। क्या ये किराया टाइम पे देते थे इसलिए पसंद आए? नहीं, किराया तो नहीं शायद देते थे, ये क्या कहते लेट देर सवेरी तो कर देते थे, पर गुज़रना ऐसा होता था कि इनकी दुकान के आगे से गुज़र के जाते थे आते थे। बस पसंद जो अल्लाह ताला की रज़ा हो वही काम होता है। आपको पता था ये माजूर हैं? जी हमें पता था। इसके पास पहले 3 पहिए वाले मेरे शौहर के पास साइकिल थी, फिर उसके बाद अब जाके मोटरसाइकिल तो अब बनवाई है ना। जी। और जब आपने अपने घर वालों से बात की है, शादी की, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जी सूरत हाल तो यही थी कि घर वालों ने कहीं और मंगनी की हुई थी। वो कह रहे थे कि नहीं करनी, आप अपने रिश्तेदारों में की हुई है मंगनी, पर मैं कहती थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने अपनी पसंद की करनी है, यहाँ पे करनी है। शादी तो शादी है ना, फिर फ़ैसला तो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आप लोगों ने थोड़ी ना गुजारनी है। पर घर वाले फिर भी नहीं माने, पर अल्लाह ताला के जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा हो वही काम होता है।
पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं अब। मुझे ये बताइए कि वाकई प्यार अंधा होता है? जी वाकई प्यार अंधा होता है। और ये आज आपने वाकई जो है मिसाल भी कायम की है कि पहले हम सुनते होते थे कि जी प्यार अंधा होता है और इसका पता नहीं होता था ये मतलब इसका मतलब भी क्या, और आज आपने ये हमें बता दिया कि इस लिहाज से जो है ये वाकई जो प्यार अंधा होता है जो आपने ये कर दिखाया। और अब भी जो आपकी लाइफ गुजरी ये कैसी है? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हलाल रोज़ रिज़्क हमें अता कर रहा है जी। अपनी मेहनत करके हमें अभी खिला पिला रहे हैं, बच्चों की परवरिश है वो भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और अब भी जो है आपकी हुकूमत से कोई ऐसी अपील है कि वो आपकी कोई हेल्प करें, कोई इनको कोई कारोबार के हवाले से कोई भी ऐसी अपील यही है कि इन्हें थोड़ा सा कारोबार में हेल्प की जाए और हमें एक अपनी छत अता कर दें बस। ये मकान आपका अपना नहीं है? जी जी हमारा मकान अपना नहीं है। मकान अपना होना इंसान रह सकता है, और आपको पता महीना एक महीने थोड़े दिन गुजरते हैं महीना आ जाता है। बस अपना अखराजात ऐसे होते हैं कि किसी टाइम काम होता भी है नहीं भी होता, जिसकी किराए की वजह से परेशानी भी हो जाती है। तो अपना मकान होगा कोई आके खड़ा तो नहीं ना करेगा कि भाई किराया दे दो हमारे, नहीं तो खाली कर दें। ये तो किसी की बात नहीं ना सुनने वाली होगी। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी एक छत हो। जी ये थी हमारे साथ एक फैमिली, एक जोड़ा जो इन्होंने एक मिसाल कायम की है। बहुत सारी शादियां आपने ऐसी देखी मनपसंद, जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, और ये फैमिली एक ऐसी है जिन्होंने एक ये जो हमारे साथ बहन बैठी इन्होंने एक मज़दूर अफराद को पसंद किया, और पसंद तो क्या किया इसके अलावा इन्होंने मुकम्मल साथ निभाने का वादा भी पूरा किया है, और बहुत से मामलातों को बहुत सी मुश्किलातों का इन्होंने सामना भी किया। अब हम बात करते हैं दोबारा शकील भाई से कि उनकी हुकूमत पंजाब से या यहाँ पे जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे इनका क्या हाँ जी शकील भाई आप बताइएगा कि आपका जो मुतालबा है कोई ये वज़ीर आला पंजाब साहिबा से या यहाँ के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे क्या आपकी अपील है? सर क्या अपील करनी है, मेरी तो एक गुजारिश ये है कि बस मुझे सिर्फ इतना कि मेरी सपोर्ट की जाए कि मैं अपने बच्चों की जो है ना अच्छी परवरिश कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी कर रहा हूं, लेकिन अभी मकान भी रेंट का, दर्जियों का काम मेरा जो है वो कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जो है ना किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता। ठीक है, अगर है तो खा लेते हैं, नहीं है तो शुक्र अल्लाह का बैठ जाते हैं। मेरी हुकूमत से ये बस अपील है कि मुझे ज़्यादा नहीं ना 2-2.5 मरले का 3 मरले का प्लाट मकान हो मेरा अपने, ठीक है। और जितनी भी स्कीमें आती हैं ना सर, जितनी भी स्कीमें आती है, हमारा इनफरादियों का कोई हक नहीं होता इस स्कीमों में। हर स्कीम में मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है सर? ये मेरा एक सवाल है आपकी रेफरेंस से, आपके कैमरे की तरफ से, कि ये आप ज़रा पूछिए तो सही कि हमारा भी हक है ना। अब कहते हैं जी मज़दूरों का कोटा आता है, जी ये आता है वो होता है, कहाँ होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई कोटा आया है, ये मुझे कुछ मिला है। मुझे आज तक कभी कोई चीज़ नहीं मिली। सर मेरी सीएम पंजाब से ये सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, वो दुनिया में इतने अच्छे से काम कर रही है, मैं ये चाहता हूँ कि। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद बहरोज़ इखलाक, NN 24 न्यूज़ बहावल नगर जी।